क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग शुरू हो चुका है? क्या अखिलेश यादव अब सिर्फ पीडीए नहीं बल्कि ब्राह्मण प्लस पीडीए का नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं? जिस समाजवादी पार्टी पर कभी सिर्फ एक खास वोट बैंक की पार्टी होने का आरोप लगता था, वही पार्टी अब प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है और उसके जरिए सवर्ण समाज को जोड़ने के लिए बड़ा मैसेज दे रही है। सवाल है, क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी का मजबूत किला छोड़कर सपा की ओर जाएगा या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बनाने की कवायद है? आखिर क्यों जनेश्वर मिश्र की विरासत को फिर से राजनीतिक केंद्र में लाया जा रहा है? और क्या 2027 का चुनाव अब सिर्फ पीडीए बनाम एनडीए नहीं बल्कि पीडीए प्लस ब्राह्मण बनाम बीजेपी का होगा? थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवीन और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अखिलेश यादव चुनाव आते ही नया नया रूप दिखाने लगते हैं। जिस समाज को उनकी पार्टी गालियां देती है, वही अखिलेश यादव उस खास समाज को जोड़ने के लिए नए नए फॉर्मूले लेकर के आते हैं। यूपी में शुरू हो गया सबसे बड़ा खेला, अखिलेश का ब्राह्मणों पर बड़ा दांव, बीजेपी वोट पर सेंधमारी की तैयारी, योगी सपा के हर फॉर्मूले पर भारी। यूपी की सियासत में चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी नई रणनीति तैयार कर रहा है। सपा भी अब सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक के भरोसे नहीं रहना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से मिली सफलता के बाद अब अखिलेश यादव इस समीकरण में सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। इसी रणनीति के तहत लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। शुरुआत में कार्यक्रम जनेश्वर मिश्रा के पार्क में होना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद इसे सपा कार्यालय में आयोजित किया गया। पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया है। मंच पर अखिलेश यादव के साथ सीनियर लीडर, संत महात्मा और ब्राह्मण समाज के प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहेंगे। सवाल यह है, क्या ये सम्मेलन वास्तव में ब्राह्मण समाज को सपा के करीब ला पाएगा या फिर यह सिर्फ चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश है? दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोट लगभग 12 से 14% तक माना जाता है और करीब 150 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव है। यही कारण है कि हर चुनाव में यह वर्ग राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम बन जाता है। बीजेपी लंबे समय से इस वोट बैंक की पहली पसंद मानी जाती रही है, लेकिन सपा अब इस समीकरण में सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। इसलिए लखनऊ में यह सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआती दस्तक माना जा रहा है। ब्राह्मण नेताओं को आगे ला रहे अखिलेश यादव। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सम्मेलन आयोजित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी है, बल्कि पिछले कई महीनों से ब्राह्मण समाज के बीच लगातार पहुंच बनाने की कोशिश चल रही है। इस मिशन की जिम्मेदारी सांसद सनातन पांडे, पूर्व विधायक पवन पांडे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जैसे नेताओं को दी गई है। सनातन पांडे ने प्रदेश के कई जिलों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात की, धार्मिक और सामाजिक मंचों पर भाग लिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं बल्कि सभी वर्गों की राजनीति करना चाहती है। जनेश्वर मिश्रा का नाम भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्हें समाजवादी आंदोलन का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता था और लोग उन्हें छोटे लोहिया के नाम से जानते थे। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी जनेश्वर मिश्रा की छवि काफी साफ सुथरा रही है और वैचारिक राजनीति की भी उनकी चर्चा होती थी। अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए उनके नाम पर लखनऊ में विशाल पार्क बनवाया था। अब उसी विरासत को फिर से सामने लाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सपा पहले अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब पार्टी की भाषा बदलती दिख रही है। अब मंचों पर सर्व समाज, प्रबुद्ध वर्ग, सामाजिक संतुलन और सबको साथ जैसे शब्द ज्यादा स्पष्ट से सुनाई दे रहे हैं। यानी संदेश साफ है कि पार्टी अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलकर नया सामाजिक गठबंधन बनाना चाहती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ संदेश देना काफी नहीं होता, भरोसा भी जीतना पड़ता है। यही कारण है कि सम्मेलन के साथ साथ लगातार संवाद और सामाजिक संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी में सवर्ण बनाम पीडीए की लड़ाई, कौन भारी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्राह्मण समाज वास्तव में बीजेपी से दूरी बनाकर सपा की तरफ आएगा? ये इतना आसान नहीं है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए ब्राह्मण समाज के बड़े हिस्सों को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यह रिश्ता और मजबूत हुआ है। यही कारण है कि सपा सीधे टकराव के बजाय अब नई भाषा और नए मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी अब सिर्फ जातीय राजनीति की बात नहीं कर रही है, बल्कि युवाओं, रोजगार, पेपर लीक, संविदा भर्ती, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी सामने रख रही है। इन विषयों का असर सिर्फ पिछड़े और दलित समाज पर नहीं, बल्कि सवर्ण युवाओं पर भी पड़ता है। दूसरी ओर सपा ये भी संदेश देना चाहती है कि अगर बीजेपी ओबीसी और दलितों को साधने की कोशिश कर सकती है तो समाजवादी पार्टी भी सवर्णों तक पहुंच सकती है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। सपा के वर्तमान संगठन और जनप्रतिनिधियों में ब्राह्मण चेहरों की संख्या काफी सीमित है। लोकसभा में पार्टी के ब्राह्मण सांसदों की संख्या बेहद कम है और विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व बहुत कमजोर है। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है, क्या सम्मेलन के जरिए तस्वीर बदल पाएंगे? राजनीति के जानकार मानते हैं कि सम्मेलन से माहौल तो बन सकता है, लेकिन वोट में बदलने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में सिर्फ नारों से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि बूथ तक पहुंच और भरोसे का नेटवर्क भी उतना जरूरी है। लेकिन हाल में हुए बांकीपुर बिहार में जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए, उसके नतीजों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और अब ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी वोट बैंक, कोई भी जाति का वोटर उसका कैडर है, वो उसका जागीर है। वोट बैंक टूट सकते हैं, सेंधमारी हो सकती है। बस जरूरत है चुनाव प्रचार में अपने नजरिए को बदलने की। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ का प्रबुद्ध समाज के साथ रिश्ता क्या है, ये हर किसी को मालूम है। कैसे पिछली बार भी सीएम योगी ने जब कह दिया था कि प्रबुद्ध समाज हमेशा समाज को आगे लेकर जाता है, वो बीजेपी के साथ रहता है, तो अंतिम के दौरान माहौल भी पूरी तरह से मटियामेट हो गया था और करीब 90% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे। और जब बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी, एक बार फिर से पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। हालांकि अखिलेश यादव इसीलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से मिल रहे हैं, पूरा परिवार उनसे मुलाकात कर रहा है। यानी अखिलेश को इस बात का अंदाजा हो गया है कि बांकीपुर के परिणाम के बाद कभी भी माहौल बदल सकता है। लेकिन यूपी में स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ सामने योगी है। योगी के खिलाफ ब्राह्मणों को साध पाएंगे अखिलेश? 2027 की लड़ाई अब सिर्फ पीडीए बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि नए सामाजिक समीकरण बनाम पुराने राजनीतिक समीकरण की लड़ाई बनती दिख रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो सिर्फ यादव, मुस्लिम और पारंपरिक समर्थकों के भरोसे काम नहीं चलेगा। गैर यादव, ओबीसी, दलित, युवा और सवर्ण समाज के एक हिस्से को अपने साथ लाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। अगर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में पीडीए समर्थकों को यह संदेश गया कि पार्टी अपना मूल एजेंडा बदल रही है, तो इसका भयंकर नुकसान हो सकता है। फिर ब्राह्मणों के खिलाफ दूसरी जातियां गोलबंद हो जाएंगी। इसलिए सपा दोनों मोर्चों पर सावधानी से चल रही है। एक तरफ सामाजिक न्याय और पीडीए की बात जारी है, दूसरी तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण संवाद और सर्वसम्मति की राजनीति का संदेश दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में ये राजनीति और तेज होती दिखाई दे सकती है। बीजेपी भी इस चुनौती को हल्के में नहीं लेगी और अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रखने की पूरी कोशिश करेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ जातीय गणित तक सीमित नहीं रह गई है। मुद्दों, सामाजिक संदेश, युवाओं की उम्मीदों और नए गठबंधनों का दौर शुरू हो चुका है और इसलिए सामाजिक समीकरण बदलने भी लगे हैं। लखनऊ का यह सम्मेलन उसी नई राजनीतिक कहानी का पहला बड़ा अध्याय माना जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि यह कोशिश केवल सुर्खियां बटोरती है या फिर 2027 के चुनाव में वोटों की तस्वीर भी बदल देगी। क्योंकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश के लिए चुनौती पेश करना उतना ही मुश्किल है जितना उनके लिए लगातार सत्ता में बने रहना है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है 10 सालों से। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक एजेंडे पर चले। जैसे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते हैं, विकास की बातें करते हैं और कहते हैं कि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे वो हर वर्ग को साथ लेते हैं। दलितों, पिछड़ों, शोषितों की बात करते हैं, हर तबके को अपने साथ लेते हैं। लेकिन अखिलेश की राजनीति एमवाई समीकरण से जब आगे निकली तो पीडीए पर आ गई, लेकिन पीडीए में भी सवर्ण समाज पीछे छूट गया। तो ऐसे में ये जो बीच का गैप है योगी बनाम अखिलेश की राजनीति में,
इसमें कौन खरा उतर पाएगा, यही तय करेंगे यूपी के चुनावी नतीजे। आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।